आप लेकर आते हैं बाज़ार से महंगे महंगे क्विल्टेड बेड सेट और आज मैं आपको ये बनाना बताऊंगी घर पर सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये में। बिल्कुल जी, ना तो 20,000 के ना तो 10,000 के, सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये में आप घर पर इसको तैयार कर सकते हैं सिर्फ 1 घंटे की मेहनत से। तो किस तरीके से आज आपके साथ अपने ये आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। इन छोटी छोटी टिप्स पे अमल करके आप बहुत आसानी से घर पे तैयार करेंगे। छलियाँ होती हैं आपकी, आप उनको बेकार समझ के फेंक देते हैं, आज उन्हीं बेकार को करेंगे नया घर पर। और जंग आलूद हो जाती हैं आपकी टूटियाँ और उनको आप किस तरीके से घर पर ही ठीक कर सकते हैं बेकार पड़े हुए खीरे की मदद से। तो मेरी आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, फुल देखना है ताकि आज के इन छोटे छोटे जुगाड़ से अपने घर के तमाम मसाइल को हल कर सकें मिनटों सेकंडों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिस पे अमल करके आप अपनी लाइफ को आसान बनाएंगे। हमारे पास होती हैं चाय छानने वाली ये छलनियाँ होती हैं और होता क्या है कि इन पे चाय छान छान के ना अच्छी खासी इस तरह की मैल हो जाती है और हम इनको फेंक कर फिर नई लेकर आ जाते हैं। स्टील की होती हैं और इनको आप आसानी से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इनको आग पे इस तरह से जला लें और जब ये जल जाएगी तो फिर आपने इसको अच्छे से टैप टैप करना है अपने काउंटर टॉप पे और इसकी सारी मैल कुचैल बिल्कुल निकल जाएगी। और उसके बाद आप इसको जाली से अच्छे से जो है वो रगड़ देंगे और ये नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। अच्छा, काइंडली आपने देखना है कि ये जो हमारे पास होती है ना जाली की, वो वाली अपने प्लास्टिक की उनको नहीं करना। ये आपके पास जो स्टील वाली होती हैं, इस तरह से इनको आप करेंगे तो ये मिनट में आपकी नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमने एक ले लेना है फोक और उसको इस तरीके से हमने आग पे गर्म कर लिया। अब इस तरह के कंटेनर होते हैं फूड कंटेनर, ये हमारे पास फ्री पड़े होते हैं तो इनको मैंने ले लिया है। एक बॉक्स आपके पास कोई भी इस तरह का हो आप उसको ले लें। अब आपने क्या करना है कि आपने इस फोक की मदद से इसमें कर देने हैं होल। ठीक है, इसकी जो बॉटम होता है ना, इस पर आपने अच्छे से होल कर देने हैं और यहाँ पे मैं भी ये कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने कर देना है। ठीक है, ये अब आपका एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब आपने क्या करना है, साइड पे 2 होल करके आपने एक धागे को इस पर बांध दिया। अब ये आपके किस काम आने वाला है। बिल्कुल जी, होता क्या है कि जब भी आप बर्तन वगैरह वॉश करते हैं ना, तो बर्तन जो होते हैं ना उनके अंदर काफ़ी सारी इस तरह से जो है मटेरियल रह जाता है। और ख़ास तौर पे चाय वगैरह के बर्तन होते हैं या फिर जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे आप कहवा बनाते हैं तो ये सारा मटेरियल जाता है आपके सिंक में, जिससे आपके ड्रेनेज जो है वो बंद हो जाते हैं। इसको अपने यहाँ पे टैप पे लटका दें और फिर सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर जितना भी पानी इसके अंदर हो, जो भी मटेरियल हो इसमें डालेंगे, पानी सारा निकल जाएगा, मटेरियल इस बॉक्स में आ जाएगा। इस बॉक्स में आने के बाद आप इसको बिल्कुल अपनी बास्केट में खाली कर सकते हैं और इस तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा। अब आपके ड्रेनेज बंद नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं तो आपकी ये सिंक की इस तरह की टैप्स वगैरह होती हैं या वॉशरूम्स की होती हैं, तो इनका बहुत आसान सा हल है कि इनका पे जो ये ज़ंग लग जाता है ना, तो आपने किस तरह से हल करना है इसका। तो हमारे पास होते हैं खीरे जो कि अक्सर ख़राब भी हो जाते हैं, तो एक खीरा ले लें, उसको सेंटर से कट कर लें। अब आपने इस पर जो है ना 2 से 3 टेबल स्पून डाल देना है नमक। अच्छा, नमक डालने के बाद आपने क्या करना है कि इसको जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इसके ऊपर टैप के ऊपर जो है ना ज़ंग लग गया है, आपने वहाँ पे इसको अच्छे से रगड़ देना है। ठीक है, आपने पहले तो इसको लगा के इतना अच्छे से छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से रगड़ना है। आप देखेंगे जितना भी ज़ंग लगा हुआ है ना, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। अब ये जहाँ से पानी आता है ना, यहाँ पे भी ज़ंग लग जाता है पानी की वजह से, जो ये होल होता है टैप का, तो इसके ऊपर भी आपने अच्छे से रगड़ना है। और इसकी जो आसपास की जितनी भी आपकी टाइल्स वगैरह होती हैं उन पे भी आपने रगड़ना है और आप देखेंगे कि मिनटों सेकंडों में आपकी ये टैप भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। और जितनी भी इसके आसपास का जितना भी एरिया होता है और आपकी जो है टाइल्स होती हैं, ये सारी नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। इस तरीके से एक बेकार पड़े हुए खीरे की मदद से आप बिल्कुल इसको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। अब आपका जो ये सिंक होता है ना, ये भी बहुत ग्रीसी हो जाता है, ज़ाहिर है सारा दिन इसमें बर्तन धुलते हैं
तो आपने इसी को ले लेना है और इसी खीरे से आपने इसको भी अच्छे से रगड़ देना है और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा और ये चमक जाएगा और इसमें एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी। क्योंकि इसके ऊपर नमक भी लगा हुआ है तो उसकी हम जो है ना नमक को भी डालते जा रहे थे और साथ साथ में हम इसको अच्छे से जो है वो रगड़ते जा रहे हैं इस खीरे की मदद से। अब आप खीरे का तो देखिए ना, इसके सारे जूस की वजह से ये सारा नीट एंड क्लीन हो गया और खीरे का बिल्कुल छिलका सा बच गया। और अब आपने पानी डाल के इसको अच्छे से वॉश कर देना है। और अब आप देखिए आपकी ये टैप जो है ना कितनी नीट हो चुकी हैं, बिल्कुल ऐसे लग रही हैं जैसे अभी अभी आपने न्यू लगाई हैं। इसकी कंडीशन आपने पहले भी देखी थी और अभी आप देखिए कितनी न्यू हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने कामों को आसान कर सकते हैं और अपनी बेकार पड़ी हुई चीज़ों से चमका सकते हैं घर पर मिनटों सेकंडों में। नेक्स्ट आ जाते हैं तो क्या होता है कि आपके जो है ना ये सिंक होते हैं ना, ये ज़ाहिर सी बात है गर्मियों में ख़ास तौर पे ये होता है कि इसके अंदर जो है ना वो घी वगैरह ऑयल वगैरह जो है वो जम जाता है, गर्मी हो या सर्दी हो। तो इसका बहुत आसान सा हल है कि आपने ले लेना है नमक। 2 से 3 टेबलस्पून आपने नमक लेके ना सिंक में डाल देना है और उसके बाद आपने ऊपर से टैप को चला देना है। तो क्या होगा कि इसके अंदर जितनी भी चिकनाई होगी ना, जो जमी हुई होगी, वो सारी की सारी निकल जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद था ये कपड़ा। तो मैं आज आपको क्विल्टेड जो है ना बेड सेट बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने ले लिया है अपने जो है ना ब्लैंकेट की मेजरमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट की मेजरमेंट ले लेनी है और उसके बाद ये मेरे पास कपड़ा था तकरीबन 2 kg जितना और ये केजीज़ में था, बिल्कुल 1000 रुपीज़ का ये मुझे मिला था। और मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है लेकिन मुझे यही याद है कि 600 आई थिंक मैंने इसको लिया था और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैंने यहाँ पे इसकी कर ली है कटिंग। ठीक है, 600 पर kg। अच्छा, इसको मैंने जो है ना लेंथ और विड्थ वाइज देख के मैंने कटिंग कर ली और उसके बाद मैंने इसके 3 अतराफ़ सी के एक अतराफ़ को छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से बिछा दिया 2 चारपाइयाँ रख के और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी अपने इस ब्लैंकेट को। ब्लैंकेट के का कवर बना रही हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ हम ब्लैंकेट को धो नहीं सकते। हमारे ब्लैंकेट ख़ास तौर पे सर्दियों में सूखने में बहुत टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसका कवर। तो मैंने इसको इसके ऊपर बिछा दिया। अब क्योंकि मैंने इसको वैसे तो इसकी लेंथ से 4 4 इंच ज़्यादा लिया था तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। तो अब मैंने इसको कट कर देना है। ठीक है, मैंने इसको बिल्कुल इसके एग्जैक्ट रखा है। आप देख रहे होंगे कि आसपास से बिल्कुल इक्वल है और फ्रंट से ये इसको मैंने सिर्फ 2 इंच का मैंने रख दिया है दोनों साइडों से, ताकि मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर सकूँ। ठीक है, अब मैंने इसको इस तरीके से रख के मैंने जो है ना इसकी कटिंग कर ली। अब मैं आपको यही बता देती हूँ कि जब हम इसको फ़ोल्ड करते हैं ना, जो स्टिच वाला पार्ट होता है, हमने वहाँ से इसको फ़ोल्ड करके इसका कवर को नहीं पहनाना होता, बल्कि यहाँ पे जो ये दूसरा पार्ट है ना ओपन होता है, इसको मैं यहाँ से इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और इसको इजीली हम इसके ऊपर चढ़ा लेंगे। पहले तो मैं इसके ऊपर वाले पार्ट को जो है ना वो स्टिच करूँगी और उसके बाद मैं इसकी ज़िप लगाऊँगी। अच्छा, ज़िप के लिए आपने क्या करना है, फिर आपने मेजर कर लेना है इसको सीधा जिस तरह ये बिछा हुआ था ना। अच्छा, बारिश हो रही थी हल्की हल्की और मैंने इसको बिछाया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने इंची टेप ले ली और इसकी मेजरमेंट कर ली। तो ये मेरे पास आ रही थी 66 इंच इसकी जो है वो लेंथ थी और मुझे ज़िप जो है ना वो 66 इंच की चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पे सिलाई का मार्जिन रख के 68 इंच की ज़िप लेनी है। अच्छा, ज़िप मेरे पास जो थी ना वो आ गई थी 62 इंच की। लंबी ज़िप मिल नहीं रही थी तो मैंने क्या करना है कि दोनों साइडों से जो मैंने इसको कपड़ा लगाना है ना, ज़िप तैयार करनी है, तो 4 इंच का मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी। लेकिन सिलाई का मार्जिन रख के मैं इसको 6 इंच का ले लूँगी और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 4 इंच की ली है। ज़िप से सिर्फ 1 इंच जो है मैंने चौड़ी डबल करके। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ज़िप तैयार करूँगी। तो मैंने इसको इस तरीके से रख लिया और ऊपर से मैंने सिलाई लगा दी ज़िप के ऊपर। अब जो ये साइड है ना, यहाँ से मैंने ज़िप को साइड पे कर दिया और इन दोनों पार्ट्स को मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। अब इस तरीके से ये होगा मुझे फ़ायदा कि जो है ना ये जब मैं इसको सीधा करूँगी ना तो ये बिल्कुल इजीली सीधी हो जाएगी और मेरी जो है ना ये ज़िप बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लगाया है तो ये मेरी जो कम पड़ रही थी ना उसको मैं फ़िक्स कर लूँगी। अब मैंने इसको सीधा कर लिया।
अब आपकी ज़िप निकलेगी भी नहीं, ना तो इसका रनर निकलेगा। इस तरीके से आप अपनी ज़िपों को रेडी करके भी बैग्स वगैरह में भी लगा सकते हैं, या आप जिस भी चीज़ में यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे जो मैंने ये रेडी किया था कवर, ऊपर से मैंने स्टिच कर लिया था। अब इसको मैं कॉर्नर से बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया, दोनों कॉर्नर पे मैंने इसको जो है एक्स्ट्रा लिया है, और इसको मैं इस तरह से रख के पहले एक साइड से सिलूँगी, फिर दूसरी साइड से। मेरा हो गया ये रेडी। अब आ गई मैं नेक्स्ट, और यहाँ पे मेरे पास जो है ना बच गए थे पीसीस, और मैंने इसकी पिलो की भी ले ली है मेजरमेंट। और मैं पिलो का क्या करने वाली हूँ, मैंने इसको ना डबल करके ले लिया था लेंथ और विड्थ, और मैं इसकी साइड पे ज़िप लगाने वाली हूँ। ठीक है, आपको मैं ये बिल्कुल एक नए तरीके से बता रही हूँ। इस तरीके से आप बना के बिज़नेस भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। कम खर्च में बनाइए और आपका ये जो है वो बहुत इजी से आपका महंगे से महंगा आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली ज़िप, और इस ज़िप का भी क्या था कि ये ऊपर से ना 1.5 इंच कम हो रही थी इस कपड़े की वजह से, कि कपड़ा जो है ना ज़्यादा बड़ा था और ज़िप थोड़ी सी छोटी थी। तो मैंने क्या किया कि ऊपर से ना मैं इसको कपड़े को ओवरलैप करते हुए एक दूसरे के ऊपर इसको इस तरह से सिलाई करूँगी कि ज़िप जो है ना उसकी जो साइडें हैं वो ज़ाहिर ओपन होती हैं, तो वो भी ना निकलें, और इस तरह से मेरा ये रेडी भी हो जाए। अब मैंने उसको स्टिच कर लिया, और उसके बाद मैंने क्या करना है कि दोनों साइडें भी स्टिच कर ली। एक साइड तो हमारी सिलाई थी क्योंकि उसमें हमने डबल किया था। अब इस तरीके से मेरी ज़िप लग चुकी है। अब मैंने क्या करना है, सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद हाफ इंच का मैंने यहाँ पे मार्जिन रख के ऊपर से 3 अतराफ़ में सिलाई लगाऊंगी, ज़िप वाला पोर्शन छोड़ के। ठीक है, तीनों तरफ में आप लगा लें। अगर आप इसे एज़ इट इज़ रहने देना चाहते हैं, आप क्रीज़ नहीं बनाना चाहते, तो बेशक आप ना भी बनाएं। यहाँ मैंने दोनों पिलो तैयार कर लिए, साथ मैंने एक सिंपल सी बेडशीट की मेजरमेंट लेके उसको भी तैयार कर लिया, और इसके साथ ही मेरा ब्लैंकेट कवर भी तैयार हो गया। अगर मैं इसी कपड़े में बनाती ना, तो ये मेरी 2 डबल बेड की जो है ईज़िली बन जाती। तो यहाँ पे हमने इसको बिछा दिया है, बिल्कुल जी, कवर भी चढ़ा दिया था, और उसके बाद यहाँ पे ये बेडशीट भी आपकी बिछ गई, पिलो कवर भी चढ़ गए। और अब आप ये देखिए कि कितना खूबसूरत सा ये आपका वो सेट जो कि आप बाज़ार से 10,000 का 20,000 का लेकर आते हैं, घर पे आपने रेडी कर लिया है। एक तो इसको आपको ये फ़ायदा होगा, आपके जो है ना, आप रज़ाइयों के बनाएं या फिर आप ब्लैंकेट के बनाएं, आपको बार बार धोने की झंझट जो है ना वो नहीं करनी पड़ेगी। सेकेंडली ये आपका खूबसूरत सा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फिर जब इसको समेट के रखेंगे तो फिर देखिए ये कितना खूबसूरत लगता है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।